नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं प्रियंका मलिक हाजिर हूँ उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूके SSSC के चेयरमैन एस राजू ने अपने पद से दिया इस्तीफा। आयोग की भर्ती परीक्षा घोटाले में चल रही जांच, कार्यवाही के बीच इस्तीफे से उठ रहे कई सवाल। दुबई के लोग भी चखेंगे अब उत्तराखंड के आम और शहद का स्वाद। सीएम धामी ने पहली खेप के वाहन को किया रवाना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस का राजभवन कूच, सरकार के खिलाफ लगाए नारे। पुलिस के साथ कांग्रेसियों की झड़प। बीजेपी ने कहा अब मोदी राज में विपक्ष बौखलाया। और उत्तराखंड के सरकारी स्कूल के इंग्लिश पेपर में टीचरों ने की भरमार गलतियां। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पेपर, सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग। जांच के आदेश जारी। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में जहां एक तरफ कार्यवाही लगातार जारी है, भर्ती घोटाले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं इन सब के बीच आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस्तीफा देने की वजह भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस घोटाले के बाद से ही उनकी कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके कार्य से नाखुश नजर आ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया है। मनीष, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल जो यूके SSSC का जो पेपर लीक हुआ था स्नातक परीक्षा का, ये बीपीओ बीपीडीओ को, उसको लेकर जो तमाम तरीके की जो एसटीएफ की जो जांच चल रही है और 13 गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं। उसके बाद लगातार यही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार यूके SSSC के जो जिम्मेदार पदों पर बैठे जो अधिकारी हैं, क्या उनको नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं यूके SSSC की भी भूमिका बनती है और कहीं ना कहीं यूके SSSC का जो पेपर था वो लीक हो गया। तमाम तरीके के दावे यूके SSSC करती है कि जो पेपर था वो निष्पक्ष तरीके से हुआ। पूरी जो कह सकते हैं कि गोपनीय जो दस्तावेज होते हैं ये पेपर, ये कहीं लीक नहीं हो सकते, उस आधार पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो एक सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिरकार जो अध्यक्ष है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। लेकिन आज उन चीजों पर विराम लग गया और यूके SSSC के जो अध्यक्ष है एस राजू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व आईएएस ये रह चुके हैं उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से एक मैसेज यहां पर ये देने की कोशिश उन्होंने की है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया है और जो पेपर लीक मामला हुआ है उसकी वो नैतिक जिम्मेदारी यहां पर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का यहां पर फैसला लिया है। खैर जो भी हो, लेकिन जो चीजें जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी और जो बेरोजगार संगठन के युवा थे जिन्होंने ये मामला लगातार उठाया था, वो लगातार इसी मांग पर अड़े हुए थे कि आखिरकार जो आयोग में जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है, पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी जिनकी बनती है कि पेपर लीक ना हो, अगर पेपर लीक हो गया तो उन्हें भी उन पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और आज वही कुछ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा यहां पर देखा गया। जी मनीष, एक तरफ आयोग की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच चल रही है, दूसरी तरफ अध्यक्ष का इस्तीफा देना और इससे पहले आयोग को भंग करने की भी मांग कही गई थी। इस पूरे घटनाक्रम पर अब आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल आयोग को भंग करने की मांग पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाई थी और सबसे बड़ी बात यह कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही उस यूके SSSC के भव्य भवन का जो लोकार्पण किया था वो उन्हीं के द्वारा किया गया था। लेकिन उनके जो कहना था, उनका कहना यह था कि अगर इस तरीके से पेपर लीक होते गए, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ होता गया, तो ऐसे में आयोग को भंग कर देना चाहिए। लेकिन जो सबसे खास अहम पहलू यह है कि यूके SSSC के जो पेपर पहले होते थे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब यूके SSSC का पेपर लीक होने का मामला आया हो, इससे पहले भी पेपर लीक भले हुए ना हो, लेकिन जो ओएमआर सीट होती थी, ओएमआर सीट के साथ छेड़खानी की गई, यानी कि जो पेपर यहां पर क्वेश्चन पेपर जो जाता था ओएमआर सीट का, उसको खाली छोड़ दिया जाता था और उसको लेकर जो था आयोग ने
जब ये चीजें सामने आई कि छेड़छाड़ी आयोग के उसमें हुआ है, OMR सीट में आयोग की देखरेख में, तो उसके बाद आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि 3 जो यहां पर सीट मिलेंगी OMR सीट की, एक जो अभ्यर्थी होगा वो घर ले जा सकता है, एक आयोग के पास रहेगी जिससे रिजल्ट बनता है, और एक जो ट्रेजरी में जमा रहेगी। तो इस बात को लेकर UPSC ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि अब किसी तरीके का कोई यहां पर पेपर के साथ जो है वो छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि पारदर्शिता आयोग ने अपनाई है। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद एक बार जो वन दरोगा का पेपर था वो लीक हो, वो जो डिवाइस थी उसके माध्यम से यहां पर लीक होने की बात सामने आई थी। हालांकि आज वो बरी हो गए, तो सवाल वहां पर भी उठता है कि आखिरकार जो आयोग की भूमिका है वो पूरी तरीके से पारदर्शी होने के बाद भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं, डिवाइस से नकल हो रही है, तो ये आखिरकार जो उत्तराखंड के युवा हैं उनके साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। और जिस तरीके से इस पेपर में बताया जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा यहां पर आरोपी हो सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि अगर 100 से ज्यादा आरोपी हैं तो बड़े स्तर पर इस पेपर को लीक कराया गया है, नकल कराई गई है। और यदि दूसरी तरफ उन बेरोजगार युवाओं की बात करें जो अपनी मेहनत से अपने जो तैयारी को करते हैं, और अगर वो पेपर की तैयारी करते हैं, जब जो रिजल्ट जारी हो जाता है, रिजल्ट जारी होने के बाद अगर इस तरीके की चीजें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी है, क्योंकि उनका समय यहां पर कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ है। अगर पेपर अगर रद्द हो जाता है तो उनकी चिंताएं और बढ़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आयोग पर यह उठता है कि जब यह पेपर हुआ था उसके बाद जो बेरोजगार महासंघ है उसने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब तथ्य रखे और जो पेपर लीक होने की जो सूचनाएं थी उनको रखा, तो मुख्यमंत्री ने उसमें तुरंत जांच के निर्देश दे दिए थे। जबकि उससे पहले जो था जो बेरोजगार महासंघ था वो आयोग के दरबार में दरवाजा खटखटाता रहा कि उनके साथ न्याय कीजिए, ये पेपर लीक हो गया है, आप इसका संज्ञान लीजिए। लेकिन आयोग ने तब संज्ञान नहीं लिया। जब मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुकदमा दर्ज हुआ, 2 दिन के भीतर 6 गिरफ्तारियां एसटीएफ ने की, तो सीधे तौर से कहा जा सकता है कि आयोग भी कहीं ना कहीं जो पेपर लीक जो हुआ था, जब उन्हें इस चीज की भनक लगी थी, या जो बेरोजगार संगठन जो था वो कहीं ना कहीं मांग पत्र भी आयोग को देता है, तो उसको तुरंत संज्ञान आयोग को लेना चाहिए था। अब 9 महीने का समय ये बीत चुका है और जो साक्ष्य जुटाने में कहीं ना कहीं एसटीएफ को मशक्कतें करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर तुरंत यहां पर आयोग उस समय अगर पेपर लीक की सूचना पर मुकदमा दर्ज खुद करवाता तो कहीं ना कहीं आयोग की उस समय सराहना होती। वो इसलिए होती आयोग की सराहना क्योंकि आयोग ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, लेकिन जिस तरीके से उसने समय व्यतीत होने के साथ इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो उसको लेकर भी आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यानी कि UKSSC के चेयरमैन एस राजू के इस्तीफे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एस राजू की माने तो उन्होंने इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया। एस राजू इस बात को भी मानते हैं कि आयोग की वजह से कई बच्चों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यानी कि UKSSC के चेयरमैन एस राजू के इस्तीफे के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एस राजू की माने तो उन्होंने इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया है। एस राजू इस बात को भी मानते हैं कि आयोग की वजह से बच्चों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। एस राजू की साफगोई भले ही उनके इस्तीफे के बाद आई हो, लेकिन सच ये भी है कि पिछले कई दिनों से आयोग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में थी। बात आयोग को खत्म करने की भी होने लगी थी। हाल ही में आयोग की कराई परीक्षा में पेपर लीक के खुलासे और 13 लोगों की गिरफ्तारी ने लगभग साबित कर दिया है कि आयोग के कामकाज का तरीका जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं है। लूपहोल्स और गोपनीय विभागों तक छोटे कर्मचारियों की भी पहुंच बताती है कि आयोग में दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली होने लगी थी। हम लोग ने बहुत मेहनत करके एफआईआर करवाया और एफआईआर करने के बाद इसमें पुलिस जांच चल रही है। यदि भी पुलिस जांच अभी भी चल रही है और कमीशन का किसी अधिकारी या कर्मचारी का संलिप्तता है नहीं, फिर भी सेंगमारी तो हुआ, उतना तो प्रूव हो गया है। चूँकि सेंगमारी हो गया है अध्यक्ष होने की वजह से, मुझे नैतिक जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इस राजू के इस्तीफे के बाद एक संदेश जरूर गया है, लेकिन आयोग के कामकाज की पारदर्शिता को लेकर जो होमवर्क होना चाहिए उसकी जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा अब सरकार के पास होगा।
इंतजार और उम्मीद की जा सकती है कि जिस नैतिकता का हवाला देकर एस राजू ने कुर्सी छोड़ी है, उसी नैतिकता को थाम कर सरकार और नया चेयरमैन युवाओं का भविष्य बनाने निकलेंगे। वहीं उत्तराखंड के आम और मौन पालकों द्वारा तैयार की जाने वाली शहद को पहली बार दुबई के लिए रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री आवास से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहद और आम से भरे ट्रक को दुबई के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये आम उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। उन सभी किसानों की आय दुगनी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है, उनका विजन है, संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। उसको लेकर हमारा कृषि विभाग, हमारा उद्यान विभाग, हमारा ऊर्जा विभाग, अनेक विभाग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अन्य विभागों के साथ मिलकर कृषि कार्य के लिए, सिंचाई के साथ मिलकर, क्योंकि सिंचाई का काम भी कृषि के लिए होता है, आपस में समन्वय करके आगे की योजनाएं बनाएंगे, जिससे कि आने वाले वर्षों में हमारे राज्य की आय बढ़े, हमारे किसानों की आय बढ़े। सर ऐसा है कि अभी हमारा ना एक सर्वे वर्क चला हुआ है, जो कि थर्ड पार्टी भी सर्वे कर रही है और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी सर्वे कर रहा है। तो हम सर इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि भी क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करने के जो हमारे को डायरेक्शंस मिली हुई हैं, क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करके जो एक्सपोर्ट हो सकता है एटलीस्ट वो एक्सपोर्ट होगा। और इवन जो प्रदेश के बाहर भी अगर आप देखेंगे जो नियर बाई स्टेट्स हैं या दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी जो है उसकी भी पूरी एक रणनीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के नवोदय स्कूल में डेयरी विकास विभाग द्वारा आयोजित दुग्ध प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने प्रदेश के 1,13,000 दुग्ध उत्पादक परिवारों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की है। उन्होंने और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 3 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हें सम्मानित भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को समितियों के माध्यम से 25% अनुदान दिया जा रहा है। 5 साल में 20,000 दुधारू पशु खरीदकर 5,300 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। उस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी के तहत हमने आज प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पर दुग्ध उत्पादकों को दी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना का जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर हमारे सभी किसानों को उसका लाभ मिल रहा है, 9 लाख से भी अधिक किसानों को, आने वाले समय में यह हम प्रदेश के अंदर भी किसानों के प्रोत्साहन के लिए योजना शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन कूच किया। जहां एक तरफ इस विरोध प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ आज सड़कों पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को नजर आया। तमाम दिग्गजों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी सड़कों पर दिखाई दिए। यह रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम दिग्गजों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूचकर सरकार के खिलाफ पुकार भरी। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय से राजभवन कूच के लिए पैदल मार्च निकाला और इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस से प्रदर्शन के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी कि कार्यकर्ताओं का काफिला उसके साथ जुड़ता जा रहा था। वहीं कांग्रेस को राजभवन कूच करने से रोकने के लिए प्रशासन भी तैयार रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाथी बड़कला पर ही रोक दिया गया और रोकने पर कांग्रेसी आक्रोशित हो गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस और कांग्रेसियों की नोकझोंक होती रही और कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं और प्रशासन आगे भेजने को तैयार नहीं। आखिर में कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू किया। वहीं प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर सड़क पर उतरा है और उसकी आवाज को सरकार ने दबाना चाहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र ने देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी है
महंगाई आसमान पर है और बेरोजगारी के साथ भ्रष्टाचार में भी इजाफा हुआ है, लेकिन सरकार को ये नजारा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, और उसका प्रमाण है छाछ में जीएसटी, आटे में जीएसटी। ये तभी लगाया जा सकता है जब देश का खजाना खाली हो गया। और दुख इस बात का है कि गरीब के जेब में डाका डालकर अडानी और अंबानी जैसे लोगों के 1000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल स्वीकार्य है। हर घर में बेरोजगार बढ़ी है। अग्निपथ योजना को करके देश को कमजोर करने की साजिश चल रही है, और महंगाई इतनी बढ़ गई कि माता बहनों के लिए अपना घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस ने आज आंदोलन किया है, और देश की आवाम, देश की आम जनता इसमें शामिल हो रही है, जो हमारे लिए एक शुभ संकेत है। और हम इसी तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने महंगाई को कम करने का वादा किया था और बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया था, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो आज पूरे देश के अंदर राज्यपाल आवास घेरने का काम करें। इसीलिए आज हम राज्यपाल आवास का घेराव करें। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए सुशांत की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा कि 60 साल के कांग्रेस के राज में देश में सिर्फ भ्रष्टाचार और गलत कामों को बढ़ावा दिया जाता रहा था। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, तो कांग्रेस को इन सभी चीजों से परेशानी हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर 60 सालों तक राज किया है, और 60 सालों में एक ही काम किया है उन्होंने, वो किया है देश के अंदर तुष्टीकरण और घोटाले और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की जननी कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। घोटालों की जननी कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। देश को गर्त में ले जाने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। मोदी जी के आने के बाद देश का कल्चर बदला है, देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई है, देश के अंदर एक नया कार्य व्यवहार लोगों में आया है। और आज जो ईडी जैसी संस्थाएं हैं, सीबीआई जैसी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं कांग्रेस के समय में उसका दुरुपयोग करती थी, कुछ लोगों को फंसाती थी, लेकिन अगर आज निष्पक्षता से संस्थाएं काम कर रही हैं। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक मामले में लगातार एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। अभी तक पूरे मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और अभी भी कई और लोगों के सामने इस मामले में आने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर एसटीएफ लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, विवेचना अपने धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि गिरफ्तारियां भी इसमें काफ़ी हो चुकी हैं, काफ़ी सारे एविडेंस आ चुके हैं। कुछ हमने मुलजिमों को पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी लिया था, जो हमें जानकारी मिली थी उसके आधार पर कस्टडी रिमांड लेकर भी हमने जो विधिक कार्रवाई करी है। तो विवेचना के दौरान जो हमारे जो साक्ष्य हैं उसको हम और मजबूत करना चाह रहे हैं, जिससे कि हम न्यायालय में इसको साबित कर सकें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो साक्ष्यों को अगर हम सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करते तो कहीं ना कहीं अभियुक्तों को फायदा हो जाता है। तो दोनों चीज़ों पर हमारा फोकस है कि विवेचना काफ़ी स्ट्रांग रहे, एविडेंस काफ़ी स्ट्रांग रहे, जो इसमें लोग संलिप्त हैं उनको कानून से सजा भी मिले आगे चल के, और साथ ही साथ ऐसे छात्रों को भी हम लगातार हमसे संपर्क में हैं जो कहीं ना कहीं अनुचित साधनों से कहीं ना कहीं इसमें परीक्षा को पास किए हैं, तो वो छात्रों को भी हम वेरीफाई करते जा रहे हैं। और अब बात आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट की। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का आज हम आपको एक ऐसा कारनामा दिखाने जा रहे हैं जिसे देख आप न सिर्फ हैरान रह जाएंगे, बल्कि स्कूल के उन टीचरों की काबिलियत पर भी हंसी आएगी जिनकी वजह से ये कारनामा हुआ है। दरअसल सरकारी स्कूलों में कराई जाने वाली मासिक परीक्षा का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। उसकी वजह है इंग्लिश का एक पेपर। लेकिन उस पेपर में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से पूरा शिक्षा विभाग सवालों के कटघरे में खड़ा है? देखिए रिपोर्ट। फिर सुर्खियों में आया उत्तराखंड का शिक्षा विभाग। शिक्षकों ने तैयार किया गजब का मंथली टेस्ट पेपर। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है पेपर। लेकिन क्यों उड़ाया जा रहा है पेपर का मजाक, और क्यों उठ रहे हैं शिक्षा विभाग पर सवाल? अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम में स्टूडेंट गलती करते हैं, कभी सवाल का गलत जवाब लिखकर आ जाते हैं तो कभी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, जिसके लिए आप अपने बच्चों को डांट भी देते हैं।
लेकिन जरा सोचिए, अगर ये गलती आपके बच्चों की जगह उनके टीचर करे तो आप इसे क्या कहेंगे? जाहिर है लापरवाही। और टीचरों का ऐसा गजब का कारनामा उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में देखने को भी मिला है, जहां आपके बच्चों ने नहीं बल्कि बच्चों के टीचरों ने इंग्लिश के पेपर में जमकर स्पेलिंग मिस्टेक की है। और ये पेपर अब सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है, बल्कि उन शिक्षकों का भी खूब जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है जिन्होंने ये पेपर तैयार किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर छठी, 11वीं और 12वीं की जुलाई में हुई मंथली एग्जाम में इंग्लिश के पेपर को जमकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पेपर तैयार करने वाले शिक्षकों ने सेंटेंस में 1 नहीं, 2 या 3 नहीं बल्कि स्पेलिंग मिस्टेक करने की भरमार कर दी। और दिलचस्प ये है कि सोशल मीडिया पर न सिर्फ आम लोग बल्कि खुद उत्तराखंड के सरकारी टीचर भी अपने ही साथियों का जमकर मजाक भी उड़ा रहे हैं। शिक्षक चुटकी लेते हुए बड़े ही तेजी से इस पेपर को वायरल भी कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार जिनकी जिम्मेदारी प्रश्न पत्र तैयार करने और उसको प्रिंट करवाने की है, वो आंखों पर पट्टी बांधे क्यों ऐसा काम करते हैं। ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के जो दावे सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से किए जाते हैं, तो क्या ये शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, जिन्हें सामान्य अंग्रेजी का भी ज्ञान नहीं है। इंग्लिश का पेपर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग पर सवाल उठना लाजमी है, और सवाल उठे भी क्यों नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लाख दावों के बीच जब ऐसे शिक्षकों के कारनामे सामने आएंगे तो सवाल भी उठेंगे, जांच और कार्रवाई की बात भी होगी। लेकिन इस पूरे वायरल पेपर को लेकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिक्षा विभाग ने क्या कुछ एक्शन लिया है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूं तो उत्तराखंड का शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर तो कभी शिक्षकों की कमी, कभी शिक्षा की बेहतर सुविधा नहीं होती तो कभी पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर चर्चा में बना ही रहता है। लेकिन इस बार सुर्खियों की वजह वाकई गजब है। न सिर्फ शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है, बल्कि उन शिक्षकों की तलाश भी हो रही है जिन्होंने ये इंग्लिश का पेपर सेट किया है। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि पेपर सेट करने वाले शिक्षकों ने किसी एक पेपर में ही गलती नहीं की, बल्कि छठी, 11वीं और 12वीं के जो इंग्लिश के पेपर वायरल हो रहे हैं, उन सभी में कई गलतियां दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से SCERT जो कि मंथली एग्जाम पेपर तैयार करवाते हैं, वो सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं कि आखिरकार जिस तरीके से प्रश्न पत्र में गलतियां पाई गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। में एक जांच कमेटी बना दी गई है और किस डाइट ने वो पेपर बनाया है इस विषय पर इसकी जांच हो रही है। फिर उसके बाद जो है इस पर एक्शन होगा। जांच तो इसमें जांच कमेटी DG सर ने बना दी है और 15 दिन के अंदर जो है इनको जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ये बिल्कुल गंभीर मामला है, क्योंकि यदि टीचर्स इस तरह की गलती करेंगे तो वो कभी भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी, जांच में जो भी आएगा उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने भी संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। बंशीधर तिवारी का कहना है कि ये गंभीर प्रकरण है और इस तरह की गलती माफी के लायक नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि डाइट ही हमारा जिले का जो एकेडमिक का काम देखता है और उस स्तर से इस तरह की त्रुटि होना निश्चित रूप से गंभीर बात है। इसलिए हमने उसमें एक जांच कमेटी बनाई है कि जो भी उसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मामला सुर्खियों में आया तो जांच होनी ही थी, लेकिन अब सवाल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठता है कि जिन टीचरों को अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान ही नहीं है, उन्हें शिक्षा विभाग ने किन मानकों के तहत नियुक्त किया होगा। क्या उन शिक्षकों के अंग्रेजी ज्ञान की परीक्षा नहीं ली गई, और अगर ली गई थी तो अब उन शिक्षकों का अंग्रेजी ज्ञान इतना कमजोर क्यों हो गया। सवाल कई हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।
यूके SSS के चेयरमैन एस राजू ने अपने पद से दिया इस्तीफा। आयोग की भर्ती परीक्षा घोटाले में चल रही जांच, कार्यवाही के बीच इस्तीफे से उठ रहे कई सवाल। दुबई के लोग भी चखेंगे अब उत्तराखंड के आम और शहद का स्वाद। सीएम धामी ने पहली खेप के वाहन को किया रवाना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस का राजभवन को उच्च सरकार के खिलाफ लगाए नारे। पुलिस के साथ कांग्रेसियों की झड़प। बीजेपी ने कहा अब मोदी राज में विपक्ष बौखलाया। और उत्तराखंड के सरकारी स्कूल के इंग्लिश पेपर में टीचरों ने की भरमार गलतियां। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पेपर, सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग। जांच के आदेश जारी।